मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरिः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्तजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने एक संस्कृति के संबंध में लेख लिखा था। जहाँ तक मुझे ध्यान है, इंटरमीडिएट की पुस्तक में वो पढ़ाया जाता था और उनका कहना था कि संस्कृति के बिना कोई भी समाज सिर विहीन कबंध के समान है। और व्यक्तिगत रूप से मुझे भी ऐसा लगता है कि आज संसार में आधुनिकता की ऊहापोह भरी होड़ में हर व्यक्ति तुरंत आर्थिक लाभ के पीछे दौड़ रहा है और कहीं ना कहीं धीरे धीरे हमारी सांस्कृतिक विरासत हमसे पीछे छूटती जा रही है, या हमारे पास समय नहीं है ये समझने के लिए कि हमारी संस्कृति कितनी समृद्ध और कितनी कामगर साबित हो सकती है। जहाँ तक मेरा मानना है, मनुष्य जीवन केवल फाइनेंशियल गेन्स या आर्थिक उपलब्धि मात्र नहीं है। हो सकता है शेयर प्राइस में हमें ज़्यादा फायदा हो जाए, हो सकता है हमें डिविडेंड अच्छा मिल जाए, हो सकता है हमें बोनस अच्छा मिल जाए, लेकिन यदि उस बोनस की होड़ में कहीं हमारी आगे आने वाली जनरेशन इस सब को भूल जाए कि वो मनुष्य हैं और मात्र नेटवर्क्ड गेम्स खेलने में लगी रह जाए, या कि फिर ये बात भूल जाए कि संबंधों में माधुर्य क्या है, संबंध वात्सल्य क्या है, श्रद्धा क्या है, आपसी सद्भाव क्या है, दो अच्छे मित्रों के मिलने पर किस तरह की खुशी होती है, या त्योहार विशेष पर कैसे पूरा देश, इवन देश विदेश में बिखरा हुआ जिसको बोलना चाहिए प्रवासी समाज, एक साथ उसी दिन शिवरात्रि मनाता है या जन्माष्टमी मनाता है। तो इस तरह की जो सूक्ष्म चीज़ें हैं जो हमें बांधती हैं हजारों मील दूर रहने पर भी, वो एक शक्ति है संस्कृति की। और हमें यदि संभव हो सके तो अपनी बाकी बाध्यताओं के बीच में सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध करने पर ध्यान देना चाहिए, उसे जीवित रखना चाहिए। मेरा मानना यह भी है कि बिना आर्थिक उन्नति के, बिना आर्थिक आत्मनिर्भरता के आप केवल संस्कृति का ढोल नहीं बजा सकते। यदि आपका शरीर भी स्वस्थ नहीं है तो शारीरिक स्वास्थ्य के अभाव में भी आप चाहें कि संस्कृति का तुरीनाद कर सके, नहीं कर सकते। तो हमें सामंजस्य बना के चलना होगा कि हमारा आर्थिक जो सेल्फ रिलायंस है या आत्मनिर्भरता है उस पर आंच ना आने पाए, हमारा स्वास्थ्य कहीं ऊहापोह में और अस्त व्यस्त न हो जाए, उस सब के साथ साथ भी हमारी सांस्कृतिक विरासत तहस नहस न हो जाए, इस पर हमें ध्यान देना है। मेरा मानना है कि भारत से आने वाले लोगों को भारतीय संस्कृति की जो समवेत स्वर है, हमारे यहाँ सभी जाति धर्म संप्रदाय और क्षेत्रों के लोग हैं, अनेक भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न प्रकार का भोजन करते हैं। कोई भगवान सूर्य की पूजा करता है, कोई गणेश जी की पूजा करता है, कोई भगवान विष्णु की पूजा करता है, कोई दुर्गा जी की पूजा करता है, तो कोई पूजा ही नहीं करता। कोई मस्जिद में जाता है, कोई मंदिर में जाता है, कोई चर्च में जाता है। इस सब के बावजूद वो सब भारतीय हैं, सब आपस में मिलते जुलते हैं, बॉलीवुड, क्रिकेट, इन सब पर बहस भी करते हैं, एक दूसरे की मजाक भी उड़ाते हैं, लेकिन एक दूसरे के दुख सुख में भी शामिल होते हैं। तो हमारे यहाँ ईद भी उतनी जोर शोर से मनाई जाती है जैसे जन्माष्टमी, उतनी जोर शोर से क्रिसमस मनाई जाती है। तो ये जो सांस्कृतिक संवेद विरासत है, इसको ऐसे प्रवासी भारतीय जो अपने भारत देश में नहीं रह रहे हैं अपने बच्चों तक कैसे पहुंचाएं, इसके लिए मैं चाहता हूं कि हम सब लोग मिलकर विचार करें और अपने बच्चों को धीरे धीरे कुछ इस बारे में सिखाएं। मेरा मानना है थोड़ी बहुत जानकारी गीता, रामायण और थोड़ी सी जानकारी जो बेसिक शिक्षाप्रद कहानियाँ हैं, हमारे महापुरुष, अन्य जैसे असम के महापुरुष, महाराष्ट्र के महापुरुष, पंजाब के महापुरुष, बंगाल के महापुरुष, तमिलनाडु के महापुरुष, इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, एम रामानुजम, सी वी रमन,
गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, लाला लाजपत राय, गणेश शंकर विद्यार्थी, इन सभी के बारे में और भी अनेक महानुभाव, स्वामी विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस, विनोबा भावे, बाबा आमटे, विधान चंद्र रॉय, नाम बहुत हैं, सबके नाम नहीं लिए जा सकते। मैं समझता हूँ जब से स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की, या देवेंद्रनाथ ठाकुर ने ब्रह्म समाज की स्थापना की, या एनी बेसेंट ने थियोसॉफिकल सोसाइटी बनाई, तो इन सब का थोड़ा थोड़ा परिचय भारतीय संदर्भ में हमारे बच्चों को भी मिलना चाहिए। कुछ रामलीला से परिचय होना चाहिए, कृष्ण लीला से परिचय होना चाहिए, चैतन्य महाप्रभु की लीला से परिचय होना चाहिए। और जो इब्राहिम गारदी है, राणा प्रताप है, शिवाजी हैं, अब इस सब को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, मेरे पास सारा समाधान तो नहीं है, पर मैं चाहता हूं कि हम सब मिलजुल के इस बारे में विचार करें और जब भी संभव हो सके अपने बच्चों के लिए कुछ ऐसा छोड़ें कि ताकि उन्हें ये नहीं लगे कि वो एकदम अनाथ संस्कृति के नए लोग हैं।